नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है EFHM में। आज हम चर्चा करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स की, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के प्रकार। तो ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि सेंटेंस क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा हमने वहाँ पर की। अब हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। पहला जो टाइप हमारा सेंटेंस का है वो है हमारा सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो टाइप हमारा सेंटेंस का है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको लग सकता है कि हमने तो सेंटेंस 5 प्रकार के पढ़े हैं, यहाँ तो 3 ही प्रकार के हैं, और जो हमने 5 प्रकार के पढ़े हैं वो इन 3 तरह से डिफरेंट हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। वास्तव में सेंटेंस के 3 ही टाइप हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। फिर जो हम जनरली पढ़ते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये क्या है? ये भी सेंटेंसेस हैं, नो डाउट। लेकिन ये कौन से सेंटेंसेस हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के सेंटेंस पे। जब हम आगे सिंथेसिस वाला पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पर हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं कि सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है। अभी हम एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या और कंपाउंड क्या है। फिर बाकी जो 5 प्रकार हम जनरली जानते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल। वो सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही मेन वर्ब है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। बड़ी सिंपल सी, बड़ी जनरल सी डेफिनेशन है सिंपल सेंटेंस की। और ये सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिख दूं आई गो, तो ये संभवतः सबसे छोटा सेंटेंस हो गया। सिंपल का सबसे छोटा सेंटेंस आई गो। ये सब्जेक्ट, ये हमारा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में हमारा एक वर्ड है वो है वर्ब। तो इस तरह से अगर एक मेन वर्ब है पूरे सेंटेंस में तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर मैं लिखूं ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours, तो अब ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इसकी लेंथ देखिए और इसकी लेंथ देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये सिंपल है तो ये भी सिंपल है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लंबे होने छोटे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है इस बात का कि सेंटेंस में वर्ब कितने हैं। तो यहां पर हमारा एक मेन वर्ब है और वो है लर्निंग, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो ये तीसरा सेंटेंस है, बीइंग टायर्ड एंड हैविंग डिसाइडेड नॉट टू मूव फॉरवर्ड दे मेड अप देयर माइंड टू रेस्ट। अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर भी केवल एक ही वर्ब है और ये है मेड अप। तो इसका मतलब सेंटेंस की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सिंपल होने और ना होने का फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज का, वो है हमारे फाइनाइट वर्ब का। अगर यहां पर फाइनाइट वर्ब एक है
तो ये सिंपल है। यहाँ फाइनाइट वर्ब एक है तो ये सिंपल है, और यहाँ पर ये जो फाइनाइट वर्ब एक है इसलिए ये भी सिंपल है। सब्जेक्ट दे है, दे के नियर आने वाला जो वर्ड है वो हमारा वर्ब होता है, तो ये वर्ब है, ये वर्ब इससे मॉडिफाई हो रहा है, इससे गवर्न हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक वर्ब है और इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो हमने यहाँ पर चर्चा की सिंपल सेंटेंस की। अब नेक्स्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं और फिर बात करते हैं आगे कंपाउंड की। आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। A complex sentence is a sentence that contains one principal clause and at least one subordinating clause. आपके दिमाग में यहां प्रश्न उठ सकता है कि ये क्लॉज क्या है, तो सिंपल से शब्दों में समझिए, क्लॉज को सेंटेंस कहा जाता है। हालांकि हिंदी में हम इसे उपवाक्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में एक सेंटेंस है। जब दो सेंटेंसेस आपस में मिल जाते हैं तो एक मेन सेंटेंस के बाद जितने और सेंटेंस मिलते हैं हम उन सबको क्लॉजेस कहते हैं। एक मेन सेंटेंस के बाद जितने भी और सेंटेंस मिलते चले जाते हैं हम उन सबको क्लॉजेस कहते हैं। तो क्लॉज मीन्स अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज। ओके, सेंटेंस की भी ये डेफिनेशन है। तो एक हमारा और टर्म आया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसको भी समझ लीजिए तो चीजें ज्यादा सामान्य हो जाएंगी। तो क्लॉज जो हमारी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कोऑर्डिनेटिंग, जो प्रिंसिपल क्लॉज के इक्वल होती है, जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, स्वतंत्र उपवाक्य है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारा मेन सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, मुख्य वाक्य होता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो हमारा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को आपस में जोड़ें और केवल हम प्रिंसिपल क्लॉज तक का मीनिंग निकालें तो वो तो कंप्लीट मीनिंग होगा, लेकिन बाद वाली क्लॉज को अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ना जोड़ें तो उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, इसलिए वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्लॉज पे। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन सेंटेंस, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी जो आश्रित उपवाक्य है वो मौजूद होता है, तो ऐसे मिश्रित वाक्य को, ऐसे मिले हुए सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल के लिए he said that Raman was out of station. He said, ये जो हमारा क्लॉज है, ये जो हमारा सेंटेंस है, दैट रमन वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। He said ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन सेंटेंस हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दैट रमन वॉज आउट ऑफ स्टेशन, अगर मैं इतने का अर्थ निकालूं कि रमन आउट ऑफ स्टेशन था, यानी अपने जहां वो रहता है उस जगह से, उस शहर से, उस गांव से, उस कस्बे से बाहर था, तो स्टेशन का मतलब वो जगह जहां पर वो रहता है। अगर उस जगह से वो बाहर था, कि वो बाहर था, तो इसका मतलब आगे भी कुछ अधूरा है। और जब हम इसे मिला देते हैं कि उसने कहा कि, जब इसकी के साथ अर्थ निकल के हिंदी में आता है तो इसका अर्थ पूरा हो जाता है। इंग्लिश में भी इसका यही अर्थ है कि जब ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंड कर रहा है, जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है। तो ऐसे सेंटेंस को जहां पर एक मेन सेंटेंस दूसरा सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसकी बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे, जब हम सिंथेसिस वाला टॉपिक आगे लेकर के आएंगे उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तीसरी चीज है हमारी कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वह क्लॉज है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है। यह अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग and
हिज ब्रदर इज रीडिंग, वह खेल रहा है। दूसरा हमारा एक मुक्त सेंटेंस, एक फ्री सेंटेंस है, और उसका भाई पढ़ रहा है। शी वर्कड हार्ड सो शी पास्ड, उसने मेहनत की इसलिए वह पास हो गई, वह सफल हो गई। तो इसका मतलब कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो कि इक्वल होता है अपने मीनिंग में प्रिंसिपल क्लॉज के। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस के 3 मेन टाइप्स हैं, एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स और तीसरा है कंपाउंड। अब जो 5 हम जिनको अक्सर सुनते रहते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एटसेट्रा, अब हम उनकी चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन सी चीजें हैं और ये कहां से आई। हम बात करेंगे उन 5 तरह के सेंटेंसेस की। वापस आपको ले चलते हैं जो आपने सुनाया है, जो बाकी चीजें आपने पढ़ी है जनरली, उनकी चर्चा करने के लिए आइए बात करते हैं हम उन 5 सेंटेंसेस की जिनको अक्सर हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। तो ये जो 5 सेंटेंसेस हैं, ये हैं क्या? तो अभी जान लीजिए आप, जिसकी हमने बात की थी सिंपल सेंटेंस। 3 सेंटेंसेस जो हमारे, उसमें से पहला सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस। तो वो जो 5 प्रकार आपने पढ़े हैं, वो इसी सिंपल सेंटेंस के टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारा है असर्टिव, दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव, तीसरा हमारा है इंपरेटिव, चौथा हमारा है ऑप्टेटिव, और 5वां टाइप हमारा है एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के आपने जो सेंटेंसेस पढ़े हैं जनरली, जिनके बारे में आप जानते हैं, ये सब सिंपल सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस टाइप है हमारा, उसके ये सब टाइप्स हैं, ये उप प्रकार हैं उसके, जिसमें ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, अब इनका डिवीजन हो गया। पहले ये कॉमन हुआ करते थे, एक्सक्लेमेटरी इनको माना जाता था, ऑप्टेटिव बाद में इसकी ब्रांच निकल करके आई, इन दोनों को एक ही माना जाता था, ये एक्सक्लेमेटरी कहलाते थे। यहां पर अब हम 5 प्रकार के सेंटेंसेस को शॉर्ट में, लेकिन समझने के लिए डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और जब ये 5 प्रकार का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अब आगे के जो ग्रामर का पार्ट है, जो आगे का हिस्सा है ग्रामर का, उसको हम धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, असर्टिव की। असर्टिव, जैसा कि इसको पढ़ने से पता चल रहा है, असर्ट से बना है। असर्ट हमारा वर्ब है, असर्ट, इसका मतलब होता है टू से, कहना। क्योंकि ये असर्टिव यानी ये एडजेक्टिव वर्ड फॉर्मेशन है। असर्टिव की IVE जहां पे लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये असर्टिव फॉर्मेशन जो ये कहलाती है, ये इसको हम कहते हैं असर्टिव। इसको कथनात्मक, कथन, कही गई बात, स्टेटमेंट, कथन प्रकट करने वाले सेंटेंस जो कथनात्मक है स्वभाव में, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव कहते हैं। यानी अ सेंटेंस दैट शोज एन असर्शन, अ सेंटेंस दैट शोज अ स्टेटमेंट। ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट शो करते हैं, जो असर्शन शो करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ये जो असर्टिव सेंटेंस है, पहचान क्या है? ऐसे सेंटेंस से कोई स्टेटमेंट निकल करके आएगा, कोई इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी, कोई कही गई किसी के द्वारा बात निकल करके आएगी। ऐसे सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी स्पेशलिटी है और ये इनको बाकी सेंटेंसेस से अलग करता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका वर्ब आता है, ये इसकी पहचान है। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद उसका वर्ब आया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस सेंटेंस में आपको कोई स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, कोई फैक्ट देखने को मिलेगा, कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे सेंटेंस कोई असर्शन होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये सारी चीजें निकल करके आती है, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लास्ट में इनके फुल स्टॉप आता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की।
जैसा कि हमने कहा कि असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यहां लिखा हुआ है मुदित गोज टू मार्केट, रेनू कुक्स फूड, दे प्ले हॉकी। ये सारे एग्जाम्पल्स असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। क्यों? मुदित गोज टू मार्केट, मुदित बाजार जाता है, ये एक इंफॉर्मेशन मुदित के बारे में, ये एक कथन, ये एक स्टेटमेंट। रेनू कुक्स फूड, रेनू खाना पकाती है, ये एक इंफॉर्मेशन रेनू के बारे में। दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं, ये इंफॉर्मेशन दे के बारे में। तो यहां पर ये कथन है, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जो कथन दिखलाते हैं, स्टेटमेंट शो करते हैं, जो इंफॉर्मेशन शो करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये सेंटेंस जो हमारे असर्टिव, इन सब में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट पहले आया हुआ है, उसके बाद उनके वर्ब्स आए हुए हैं। ये पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद उनके वर्ब्स आए हुए हैं। यही इसकी पहचान का मुख्य बिंदु है। सबके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। इन चीजों पे भी हमें बहुत ध्यान देना है, इनको मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कहते हैं। फुल स्टॉप आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस में। ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इसके भी दो प्रकार हो सकते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव सिर्फ असर्टिव का ही नहीं हो सकता, वो इंट्रोगेटिव का भी हो सकता है, वो इंपरेटिव का भी हो सकता है, तीनों का हो सकता है। असर्टिव का हो सकता है, इंट्रोगेटिव का हो सकता है और इंपरेटिव का हो सकता है। अब चलिए अफर्मेटिव क्या है और निगेटिव क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव वह सेंटेंस जिसमें किसी भी कथन की स्वीकारोक्ति हो, अफर्मेशन हो, कोई काम हो रहा है इस बात की स्वीकारोक्ति। मुदित गोज टू मार्केट, स्वीकारोक्ति, हाँ वो जा रहा है, वो जाता है। रेनू कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव है और असर्टिव में ये अफर्मेटिव है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस में हम नकारात्मक भाव ले आए, अगर हम इसमें नॉट को शामिल कर दें, तो यही सेंटेंस हमारे निगेटिव हो जाएंगे। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, और इन्हीं सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जहां पर सेंटेंस के स्टेटमेंट में निगेशन होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन में निगेशन होता है, जहां पर असर्शन में निगेशन होता है, वो ऐसे सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? निगेटिव कहलाते हैं। तो अगर हम कहें तो ये सारे असर्टिव तो हैं ही, इसके साथ साथ ये कैसे हैं? ये अफर्मेटिव है। अगर हम इन सेंटेंस को, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम निगेटिव करना चाहें तो हम कह सकते हैं मुदित डज नॉट गो टू मार्केट। सेंटेंस असर्टिव ही है, लेकिन टाइप ऑफ इसका निगेटिव हो गया। जहां पर नॉट शामिल हो गया सेंटेंस में, नो शामिल हो गया सेंटेंस में, वहां निगेशन का भाव आता है, और ऐसे सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊं, रेनू डज नॉट कुक फूड, ये सेंटेंस हमारा इसका निगेटिव हो गया। है ही असर्टिव ही, पर टाइप ऑफ इसका निगेटिव हो गया। इसी तरह से हम दे प्ले हॉकी को बना सकते हैं दे डू नॉट प्ले हॉकी। ये दे प्ले हॉकी का निगेटिव हो गया। तो असर्टिव पहला टाइप सेंटेंस का, उसके भी दो पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव। दो टाइप, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये पूरा सिनेरियो है, पूरी चीज है हमारी असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड। ये है हमारे इसके एग्जाम्पल, जिसमें अफर्मेटिव भी शामिल है और निगेटिव भी शामिल है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव क्या है और उसमें से अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। चलिए बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव की। तो सेकेंड टाइप हमारा सेंटेंस का है, वो है इंटरोगेटिव। ये जो इंटरोगेटिव है, इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई इंक्वायरी की जाती है। तो जब किसी सब्जेक्ट के बारे में
सेंटेंस के माध्यम से उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में या किसी अन्य चीज के बारे में जब कोई इंटरोगेशन की जाती है, जब कोई जानकारी प्राप्त की जाती है, जब कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस दैट मेक्स एन इंक्वायरी, वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। खासियत क्या है? ऐसे सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे वो जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का अगर हम आंसर देना चाहें तो यस या नो में निकलता है। क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं ये स्टेटमेंट के तौर पे इनका आंसर निकल करके आता है। जैसे गौर करिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहां कहें तो मैं कह सकता हूं आर यू इल, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम यू के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, यू के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं कि वह इल है, तो इसका जवाब हो सकता है या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा। यस he is ill, no he is not ill, either he is ill or he is not ill, या तो वो बीमार है या फिर बीमार नहीं है। तो हाँ या ना के तौर पर ऐसे सेंटेंसेस का जवाब हो सकता है। ये जो हमारा आर है ये लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा यू सब्जेक्ट है, और ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है लास्ट में, ये इस बात की निशानी है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहां पर एक इंट्रोगेशन की जा रही है। फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। और एक देख लीजिए, Does he play football every day? Does he play football every day? क्या वो प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? या तो वो खेलता है या फिर वो नहीं खेलता है। ये यहां पर डज हमारा क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होते हैं, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और इनके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, कोई क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा टाइप हमारा है क्वेश्चन वर्ड वाला। फॉर एग्जांपल, वेयर डज शी लिव, वो कहां रहती है। अब इसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता, इसका जवाब एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया जाता है। शी लिव्स एट डॉट डॉट डॉट, शी लिव्स इन डॉट डॉट डॉट, उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम जहां पर वो रहती है, वो स्टेटमेंट है। तो यहां पर वेयर क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो पहला टाइप लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। खास बात यह है कि जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं सेंटेंसेस, उनके ठीक बाद में वो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आती है। ये जो हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब यहां पे दी गई है, अब डज देखिए यहां पे भी मौजूद है। यानी क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में अगली जो फॉलो करने वाली चीज है वो है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, जो अक्सर ऐसे स्ट्रक्चर्स में शामिल होती है। Why is देव एंग्री, देव क्यों नाराज है, ये वाई क्वेश्चन वर्ड है। अब इस क्या यहां पे, ये हमारा यहां लिंकिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन वर्ड वाली फॉर्मेशन में भी लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस है जिससे कोई इंट्रोगेशन की जाती है, कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंस शो होते हैं। ऐसे सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड शो होता है, ऐसे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट शो करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस एडवाइस या सजेशन शो करते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर है, जिसमें रिक्वेस्ट है, जिसमें एडवाइस है या सजेशन है, उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इन सेंटेंसेस की खासियत यह है, इनकी पहचान बाकी सेंटेंसेस से बिल्कुल अलग है। ये भी अफर्मेटिव और निगेटिव हो सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये सेंटेंसेस जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उसके बाद इनके अदर वर्ड्स आते हैं, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स।
शुरुआत इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तब आप कहेंगे कि अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका सब्जेक्ट कहां गया? यही तो इसकी खासियत है, इसका सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और ये हिडन पोजीशन में होता है। ये हिडन पोजीशन में होता है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन को इंडिकेट करते हुए कहे जाते हैं। ऑर्डर कर दिया जाएगा वो भी सामने वाले को दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है वो भी सामने वाले से की जा रही है, और अगर एडवाइस या सजेशन दिया जा रहा है तो वो भी सामने वाले को ही दिया जा रहा है, और सामने वाला ही तो सेकंड पर्सन है, वही तो यू है। ऐसे सेंटेंसेस में यू हमेशा छुपा रहता है, सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, इसलिए इनकी शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है अगर ये अफर्मेटिव है तो। अगर ये नेगेटिव हैं तो ये डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, और जब ये डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं तब इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए सभी के एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है गेट आउट, पढ़ने से पता चल रहा है कि आदेश दिया जा रहा है बाहर जाओ भाई, गेट आउट, बाहर जाइए। कौन गेट आउट? यू गेट आउट, आपसे कहा जा रहा है ना आप बाहर जाइए, यू गेट आउट। लेकिन यू यहां पे क्या है? वो हिडन है, इसलिए गेट आउट ऑर्डर। चूंकि स्पीकर जो कि फर्स्ट पर्सन है, लिसनर जो कि सेकंड पर्सन है, दोनों आमने सामने है, तो वहां पर अब यू को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपसे बोल रहा हूं, फिर मैं आपको इंडिकेट करूं ये जरूरी नहीं है। जो मैं कहूंगा आप उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर रिएक्ट करेंगे। गेट आउट, बाहर जाइए, ऑर्डर हो गया। सिंपल सेंटेंस से डिफरेंट देखिए कितना है, वहां भी सिंपल सेंटेंस का जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है वहां पर भी फुल स्टॉप है, यहां पे भी फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए, सिंपल के असर्टिव में सब्जेक्ट से शुरुआत उसके बाद वर्ब, यहां पर सब्जेक्ट हमेशा यू और वो छुपा रहता है, ये चीज कॉमन है। लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट हमारे कॉमन नहीं है, वहां पर वेरियस सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इंपरेटिव में वेरियस सब्जेक्ट्स नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है और वो है यू, और वो भी छुपा हुआ। गेट आउट, हेल्प मी प्लीज, ये क्या हो गई? रिक्वेस्ट हो गई। हेल्प मी प्लीज रिक्वेस्ट हो गई, या प्लीज हेल्प मी, हम प्लीज को पहले भी रख सकते हैं और प्लीज को बाद में भी रख सकते हैं। हम इसकी जगह पर काइंडली भी लिख सकते हैं, काइंडली हेल्प मी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां भी गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर ऑर्डर है और यहां पर रिक्वेस्ट है। ऑर्डर क्या है? जब सामने वाले से कोई काम करने को कहा जाए अधिकृत तौर पर, जो उसे करना है, मजबूर होकर के करना है, आधिकारिक तौर पे करना है, वो उसके लिए ऑर्डर है। रिक्वेस्ट क्या है? जब हम सामने वाले से अपने फेवर में कुछ करने को कहें, ऐसा कुछ करने को कहें जो हमारे फेवर में हो, मेरे फेवर में हो, स्पीकर के फेवर में हो, वो क्या है? उससे रिक्वेस्ट है। तीसरा क्या है? एडवाइस। वर्क हार्ड, ये क्या है? ये हमारी एडवाइस है। एडवाइस क्या होती है? जब हम सामने वाले से कुछ ऐसा करने को कहें जो उसके फेवर में है, जो उसके लिए बेनिफिशियल है, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है। मेहनत करो, कौन करेगा? आप करोगे। किसके लिए करोगे? अपने लिए करोगे। बेनिफिट किसको होगा? आपको होगा। तो अगर स्पीकर सामने वाले से कुछ ऐसा करने को कहे जो उसके लिए बेनिफिशियल है, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, तो वो जो हमारी कमांड होगी वो हमारी एडवाइस कहलाएगी। वो जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवाइस कहलाएगा। तो यहां पर वर्क हार्ड, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ये एडवाइस है यू के लिए। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी अच्छी बात, फिर वो उसके लिए जिम्मेदार है, करता है नहीं करता है। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हम इन्हीं को नेगेटिव बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा? हमें इनके आगे डोंट या डू नॉट लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हम इसी को बनाते हैं तो हम कहेंगे डोंट गेट आउट। अगर हम इसको बनाते हैं तो हम कहेंगे डोंट हेल्प मी प्लीज। अगर हम इसको बनाते हैं तो हम कहेंगे डोंट वर्क हार्ड। ग्रामेटिकली ये इनका स्ट्रक्चर निकल कर आएगा अगर हम डोंट या डू नॉट लगाते हैं। डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बोलने में हम जनरली डोंट का इस्तेमाल करते हैं, लिखने में हम डोंट और डू नॉट दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डोंट गेट आउट उसी सेंटेंस का नेगेटिव, डोंट हेल्प मी प्लीज उसी सेंटेंस का नेगेटिव, और डोंट वर्क हार्ड ये तीसरे सेंटेंस का
हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं। बस ये याद रखना है कि इसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, सजेशन। सजेशन क्या है? तो चलिए जरा एक और चीज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में एक कैटेगरी ऐसी सेंटेंसेस की आती है जो हमेशा लेट से शुरू होते हैं। लेट से, लेट मीन्स टू अलाउ, कोई काम करने देना, ये होता है लेट का मतलब। लेट वाले सेंटेंसेस ऑर्डर भी शो कर सकते हैं। लेट हिम गो, उसे जाने दो, ऑर्डर हो गया। लेट मी सिट हियर प्लीज, मुझे यहां बैठने दीजिए, रिक्वेस्ट हो गई, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। जहां जनरली काइंडली और प्लीज लगा होता है वो हमारी रिक्वेस्ट शो करने वाले इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब यहां बात होती है सजेशन की। सजेशन क्या है? सजेशन ऐसा सुझाव है, एक ऐसी सलाह है जिसमें करने में सिर्फ यूं ही शामिल नहीं होता, यह ऐसा मशवरा होता है जिसमें स्पीकर भी शामिल होता है। और ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव में लेट अस से बनते हैं। लेट अस प्ले नाउ, चलो अब हम खेलें, चलिए खेलते हैं। आप भी खेलोगे, मैं भी खेलूंगा, क्योंकि सलाह मैं दे रहा हूं लेकिन शामिल मैं भी होऊंगा। ये मशवरा है, ये सुझाव है। लेट अस गो आउट, चलो बाहर चलें, तुम भी चलोगे, मैं भी चलूंगा। तो यहां पर एडवाइस और सजेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है। एडवाइस में स्पीकर जो बोलता है सामने वाले से वो उसके फेवर में होता है, उसके करने के लिए। और सजेशन में स्पीकर खुद शामिल होता है, वो सिर्फ प्रपोज करता है किसी एक्शन को जिसमें वो भी शामिल हो और सामने वाला जो सेकंड पर्सन है वो भी शामिल हो। दोनों मिलकर के किसी काम के लिए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं कि चलो हम ऐसा करें, चलो ऐसा किया जाए। तो ये हमारा जो सेंटेंस होता है ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो यहां पर हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस हैं जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन प्रकट होता है। फर्स्ट टाइप में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। सेकंड टाइप में हर सेंटेंस में लेट आता है, ऑर्डर में भी लेट आता है, रिक्वेस्ट में भी लेट आता है और सजेशन में भी लेट आता है। तो ऐसे सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं वो भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। बिना लेट वाले अदर वर्ब से जो शुरू होते हैं वो भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है, बशर्ते वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होनी चाहिए या फिर नेगेटिव होने पे वो डोंट या डू नॉट से शुरू होनी चाहिए। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, ये पहले एक्सक्लेमेटरी का पार्ट हुआ करता था लेकिन बाद में डिवाइड हो गया, ऑप्टेटिव अलग हो गया और एक्सक्लेमेटरी अलग हो गया। ऑप्टेटिव क्या है? ऐसा सेंटेंस जो विश शो करता है, ऐसा सेंटेंस जो प्रेयर शो करता है, ऐसा सेंटेंस जो ब्लेसिंग या कर्स शो करता है, ऐसा सेंटेंस जो सैल्यूटेशन शो करता है, ऐसा सेंटेंस जो ग्रेटिट्यूड शो करता है। तो ये सारी चीजें शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी किसी की इच्छा प्रकट हो रही है अगर सेंटेंस से, शुभकामना प्रकट हो रही है, किसी के लिए आशीर्वाद प्रकट हो रहा है, ईश्वर के लिए प्रार्थना प्रकट हो रही है, किसी के लिए अभिशाप प्रकट हो रहा है, विदाई का भाव प्रकट हो रहा है, किसी के लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन में हम कह सकते हैं सेंटेंस दैट शोज अ विश, अ प्रेयर, ब्लेसिंग, salutation, gratitude, etc. is called an optative sentence. चलिए देखते हैं ये सेंटेंस होते किस तरह के, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनकी पहचान क्या है। ये सेंटेंस दो रूपों में होते हैं, कंप्लीट सेंटेंस एज अ होल और फ्रेज के रूप में। कंप्लीट सेंटेंस के रूप में और फ्रेज के रूप में। जब ये कंप्लीट सेंटेंस के रूप में होते हैं तो ये जनरली मे से शुरू होते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, और लास्ट में इनके ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, क्योंकि ये पहले एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट था। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां आता है, मे ही लिव लॉन्ग। यानी स्ट्रक्चर है, पहले मे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे और इन सबसे पहले आएगा मे। वैसे तो मे एक मॉडल है और ये जो मे है पॉसिबिलिटी शो करता है। जब हम मॉडल की चर्चा करेंगे, मॉडल वाले टॉपिक में, तो हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो मे है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म करता है, लेकिन शर्त है इस मे के बाद में जो सेंटेंस क्रिएट होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिए हुए होता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहां जो मे है ये, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, भावनात्मक अगर हम इसका अर्थ निकालें, अगर हम तो कहेंगे
में ईश्वर करे, तो ईश्वर करे वह दीर्घायु हो। तो जहां जहां में लगा हुआ हिंदी में अगर हम उसको ट्रांसलेट करके कहेंगे तो हम ये भाव निकालेंगे ईश्वर करे, मे ही लिव लॉन्ग। मे गॉड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी मदद करे। अब ईश्वर करे, ईश्वर उसकी मदद करे, यहां पर ऐसा नहीं, क्योंकि ईश्वर का भाव यहां पर पहले से ही मौजूद है, तो ईश्वर उसकी मदद करे। मे दे गो टू हेल, अभिशाप, ईश्वर करे वे नरक में जाएं, तो यह अभिशाप है। यहां पर क्या है? प्रार्थना है। यहां पे क्या है? विश है, ब्लेसिंग है। तो ये सेंटेंसेस हमारे होल सेंटेंसेस के रूप में हैं जो मे के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं ये हमारे फ्रेज के रूप में भी मौजूद हैं। जो सैल्यूटेशन वाले सेंटेंसेस जनरली हैं वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं और वो सब फ्रेज के रूप में मौजूद हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग। ये पूरा सेंटेंस हम बोले मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग, ईश्वर करे आपकी सुबह अच्छी हो। अगर इसको हम असर्टिव फॉर्म में ले जाएं तो आई विश यू अ गुड मॉर्निंग, मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी सुबह अच्छी हो। लेकिन ऑप्टेटिव के तौर पर मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग ये सेंटेंस है, और आई विश यू अ गुड मॉर्निंग ये असर्टिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव नहीं है। ये इसी मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग का असर्टिव फॉर्म है, उसका चेंज है असर्टिव रूप में। तो गुड मॉर्निंग मीन्स मे यू हैव अ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो सैल्यूटेशन शो करते हैं। गुड बाय, ये क्या है? ये विदाई का भाव प्रकट करता है, ये विदाई का भाव प्रकट करता है। अच्छा, गुड बाय से एक बात अच्छे से याद आई, अक्सर जब हम मिलते हैं तो हम जब किसी को सैल्यूटेशन पास करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, सुबह मिलते हैं तो हम जनरली कहते हैं गुड मॉर्निंग, दोपहर को मिलते हैं हम कहते हैं गुड नून, दोपहर के बाद मिलते हैं तो हम कहते हैं गुड आफ्टरनून, शाम को मिलते हैं तो हम कहते हैं गुड इवनिंग। सपोज दैट अगर हम रात को किसी से मिले, लगभग आधी रात से पहले का समय, 10 साढ़े 10 बजे किसी से मिल रहे हैं, 11 बजे मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? गुड नाइट? नहीं, तब भी हमें गुड इवनिंग ही कहना है, क्योंकि गुड नाइट और गुड बाय ये पार्टिंग वर्ड्स हैं। ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी से मिलने के बाद अलग हो रहे हैं, वो भी रात में। रात में अगर आप मिलने के बाद किसी से अलग हो रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, तो हम वहां कहेंगे गुड नाइट, मीन्स मे यू हैव अ गुड नाइट, ईश्वर करे आपकी रात अच्छी हो। लेकिन हम मिले साढ़े 10 बजे 11 बजे किसी से और मिलते मिलते कह दिए गुड नाइट, तो इसका मतलब ये अभिवादन नहीं हो गया, ये विदाई हो गई। इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना है। तो गुड बाय, गुड नाइट ये हमारे पार्टिंग वर्ड्स हैं, इनका भी मतलब है मे यू हैव अ गुड बाय, मे यू हैव अ गुड नाइट। ओके, इसके अलावा अगर हम किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, या किसी को बधाई देते हैं, वो भी ऑप्टेटिव की कैटेगरी में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू, ये जो हमारा फ्रेज है ये क्या है? ये हमारा फ्रेज जो थैंक यू है ये ग्रैटिट्यूड शो करता है, ये कृतज्ञता शो करता है। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए आपका आभार, आपको कृतज्ञता। अगर हम किसी को बधाई देना चाहें, कांग्रेचुलेशंस, इतना सा शब्द लिखिए, सेंटेंस पूरा हो गया। मीन्स आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपकी सफलता पर आपको बधाई देता हूं। कह सकते हैं कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर आपको बधाइयां। तो यहां पर ये कॉन्ग्रेचुलेशन ये है एक सिंगल वर्ड, है एक फ्रेज के तौर पे, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस का भाव देता है और इसका कंप्लीट सेंस है। तो इस तरह के हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी इच्छाएं जाहिर करते हैं, ये हमारी प्रार्थना प्रकट करते हैं, ये हमारे आशीर्वाद प्रकट करते हैं, ये हमारे अभिशाप प्रकट करते हैं, सैल्यूटेशंस यानी अभिवादन प्रकट करते हैं।
बधाई प्रकट करते हैं और कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। अब अगला और पांचवा जो टाइप है, जिसको हम अभी तक इतने सेंटेंस बड़े शॉर्ट में हमने डिस्कस किए, लेकिन इतना जरूर एलेबोरेट है कि समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये सेंटेंस है क्या। इनसे जुड़ी हुई जब हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे तब हम इनको और एलेबोरेट करके इन पे चर्चा करेंगे और विस्तृत में हम इसकी बात करेंगे। चलिए पांचवा टाइप डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा एक्सक्लेमेटरी। इस सेशन का जो पांचवा टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको डिस्कस कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे विस्मय बोधक वाक्य। अ सेंटेंस दैट शोज एक्सक्लेमेशन। What type of exclamation? Happiness, of joy, of grief, of wonder, of surprise, sudden feelings of heart that arise all of sudden, and when they take a form of a sentence in expression, they form an exclamatory sentence. ऐसा सेंटेंस जो हृदय की त्वरित भावनाएं प्रकट करता है। अचानक से किसी चीज़ को देख करके बहुत खुश हो जाना, कोई घटना के बारे में जानकारी मिले ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, ये सारे जो भाव हैं, इन भाव के परिणाम स्वरूप जो सेंटेंस निकलता है, जो बनता है, वही सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ऐसे सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहले तो वो जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, दूसरे वो जो किसी इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं। व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और जो सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं तो उस इंटरजेक्शन के ठीक बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, उसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस यहां पर दिया गया होता है। दोनों की एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाउ या व्हाट वाले सेंटेंसेस की। How high the building is, ये सेंटेंस how high the building is। how के ठीक बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन और उसके बाद वर्ब आता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। how है, फिर एडजेक्टिव है, उसके बाद वो नाउन है और नाउन के बाद फिर वर्ब है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये सरप्राइज शो करता है, आश्चर्य प्रकट करता है। हाउ हाई द बिल्डिंग इज, इमारत कितनी ऊंची है, यानी बहुत ऊंची है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर वॉज, फूल कितना खूबसूरत था। कितना खूबसूरत था, क्वेश्चन नहीं किया जा रहा कितना खूबसूरत था, कितना खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। तो इसका मतलब हाउ से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो एक तरह से सरप्राइज या वंडर को शो करते हैं और ये बतलाते हैं कि कोई भी चीज कितना ज्यादा सरप्राइज क्रिएट कर रही है। अब व्हाट की बात, व्हाट अ पिक्चर इट इज, क्या दृश्य है यह, क्या दृश्य है यह। किसी दृश्य को आप देखें और आप भाव विभोर हो जाएं और आपके मुंह से निकल पड़े भाई वाह क्या दृश्य है, तो क्या दृश्य, आप सवाल नहीं कर रहे कि क्या दृश्य है ये, आप सिर्फ एक्साइटेड होकर के अपना एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, भाई वाह क्या दृश्य है। तो क्या दृश्य है के अंदर ये भाव छिपा हुआ है कि वो दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अद्भुत है। तो ये जो अद्भुत और आश्चर्यजनक होने का भाव है वो हमारा हाउ या व्हाट से शो होता है। जैसे व्हाट अ मैन, कई बार इंटेंसिटी उस सरप्राइज की इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि हम वर्ब को ओमिट कर देते हैं, वर्ब को छोड़ देते हैं, वर्ब भी नहीं लिखते, नाउन पर आकर के बात रोक देते हैं। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन ही इज, व्हाट अ मैन ही इज, ये पूरा सेंटेंस, लेकिन ही इज को हमने ओमिट कर दिया इंपैक्ट बढ़ाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, सरप्राइज की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो डिग्री है उसको बढ़ाने के लिए। व्हाट अ मैन, क्या आदमी है, क्या आदमी मतलब भाई वाह क्या ही आदमी है, बहुत अद्भुत आदमी है। इस बात को कहने के लिए हमने यूज किया व्हाट अ मैन। तो हम देख रहे हैं कि हाउ और व्हाट से बने जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहले पार्ट के अंतर्गत आते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर देखें, हाउ, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब।
व्हाट अ नाउन, फिर वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसके बाद उसका हमारा वर्ब है। कई बार हम सब्जेक्ट और उसके वर्ब को गायब कर देते हैं, सिर्फ नाउन तक रखते हैं ताकि वो और इंटेंसिफाई हो सके। अगली चीज है हमारी इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंसेस इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं उनको जरा गौर करके देखेंगे। हुर्रे, इंटरजेक्शन, उसके ठीक बाद में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हुर्रे, और इसके बाद जो सेंटेंस शुरू होगा वो असर्टिव होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, हुर्रे, वी हैव वन, वाह हम जीत गए, अहो हम जीत गए। तो हुर्रे ये शो करता है जॉय को, एक्सट्रीम जॉय को शो करता है, खुशी शो करता है, आनंद शो करता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सबसे पहले हुर्रे आया हुआ है, ये हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसके ठीक बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, यहां पे फुल स्टॉप होगा। दूसरा, अगर अचानक से कोई ऐसी खबर मिली जिससे आप बहुत दुखी हो गए, आपको कुछ ऐसा पता चला जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, वहां पे जो आपका एक्सप्रेशन है वो भी एक्सक्लेमेटरी है। फॉर्मेशन देखिए, अलास, अलास, ही इज नो मोर, अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो किसी के ना रहने पर दुख का भाव यहां पर उत्पन्न होता है, उसको जाहिर करने के लिए हमारी ये एक्सप्रेशन है, अफसोस अब वो नहीं, तो अफसोस, अलास, अफसोस, अहो, अरे, ये जो भाव है वो हमारा दुख का भाव है। तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद गुड हेवंस, इट वॉज अ नैरो स्केप, गुड हेवंस, हे भगवान, यह भी आश्चर्य प्रकट करता है, यहां पर भी आश्चर्य प्रकट करता है। इट वॉज अ नैरो स्केप, बाल बाल बच गए, बाल बाल बचना यही आश्चर्य क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए, उस आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हमारे पास फ्रेज क्या है, गुड हेवंस, ये हमारा इंटरजेक्शन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो सरप्राइज या वंडर शो करते हैं, जो जॉय शो करते हैं, जो ग्रीफ शो करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कभी कभी हम दोनों टाइप के सेंटेंसेस का आपस में मिक्सचर भी देख लेते हैं, दोनों सेंटेंसेस का आपस में मिक्सचर भी हमें देखने को मिल जाता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। अलास, व्हाट अ लॉस इन वैल्यूज, अलास, ये इंटरजेक्शन। दूसरा, ये फर्स्ट टाइप है, उसका ये सेंटेंस, व्हाट अ लॉस इन वैल्यूज, अफसोस मूल्यों में कितनी गिरावट आ गई है। तो यहां पर दोनों पार्ट एक साथ मिलकर के एक हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे आश्चर्य प्रकट होता है, खुशी का भाव होता है, दुख का भाव होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। मुझे पूरी आशा है बच्चों कि आपको ये छोटे से वीडियो में पांचों टाइप के जो सेंटेंस जो आपने पढ़े हैं उनको फिर से रिवाइज करने का मौका मिला होगा, और आप जान गए होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बैक में अगर वापस चले तो असर्टिव सेंटेंस तक, या असर्टिव से चले तो वापस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक क्या सेंटेंसेस हैं, क्या उनकी पहचान है, क्या उनके एग्जांपल्स हैं। जो लिखने वाला कंटेंट है ये आपकी बुक्स में ढेर सारा अवेलेबल है, आपको यहाँ सिर्फ समझने की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म आपको चीजों को सिर्फ समझने का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत फायदा आपको जरूर मिला होगा। थैंक यू।